और विश्व युद्ध अपरिहार्य है। हाल के वर्षों में दुनिया भर में तनाव बढ़ता रहा है, जिससे कई लोगों को डर है कि क्या हम एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और अन्य क्षेत्रीय संघर्षों ने इस डर को और बढ़ा दिया है। कुछ भविष्यवक्ताओं ने तो यहां तक दावा किया है कि तीसरा विश्व युद्ध निकट है और यह मानवता के लिए विनाशकारी होगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्व युद्ध की भविष्यवाणियां नई नहीं हैं। इतिहास युद्धों और अफवाहों से भरा हुआ है। महत्वपूर्ण यह है कि हम शांत रहें और स्थिति का तर्कसंगत आकलन करें। जबकि एक और विश्व युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसे अपरिहार्य मानना गलत होगा। हमें उन कारकों पर विचार करना चाहिए जो पिछले विश्व युद्धों का कारण बने थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्य गठबंधनों के कारण हुए थे। आज दुनिया एक अलग जगह है। वैश्वीकरण ने देशों को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र शांति बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए और संभावित खतरों के प्रति आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। क्षेत्रीय संघर्ष आसानी से नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और साइबर युद्ध और आतंकवाद जैसे नए खतरे वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं। क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक युद्ध, साइबर युद्ध और आर्थिक कारकों की भूमिका। आज के परस्पर जुड़े हुए विश्व में क्षेत्रीय संघर्षों के वैश्विक स्तर पर फैलने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साइबर युद्ध और इकोनॉमिक वेपन्स जैसे नए तरीकों से युद्ध लड़ा जा सकता है, जिससे भौगोलिक सीमाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं। साइबर युद्ध एक विशेष चिंता का विषय है क्योंकि यह देशों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित करने, चुनावों में हस्तक्षेप करने और व्यापक अस्थिरता पैदा करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा और संरक्षणवाद भी तनाव को बढ़ा सकते हैं और संघर्ष का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध यदि नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो इसके वैश्विक आर्थिक परिणाम हो सकते हैं और यहां तक कि सैन्य टकराव भी हो सकता है। इसी तरह रूस द्वारा यूक्रेन में साइबर हमलों का उपयोग अन्य देशों में फैल सकता है और एक व्यापक संघर्ष को जन्म दे सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि देश इन उभरते खतरों को कम करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। इसमें साइबर युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करना, मुक्त व्यापार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और संवाद और कूटनीति के माध्यम से मतभेदों को सुलझाना शामिल है। शांति की रक्षा, कूटनीति, सूचना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका। विश्व युद्ध की आशंका के इस युग में शांति बनाए रखने के लिए कूटनीति, विश्वसनीय सूचना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। देशों को एक दूसरे के साथ खुले और ईमानदारी से संवाद करने, गलतफहमियों को दूर करने और सामान्य आधार खोजने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसके लिए मजबूत राजनयिक संबंधों, बहुपक्षीय संस्थानों में सक्रिय भागीदारी और शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त झूठी सूचना और प्रचार का मुकाबला करना, जो तनाव को भड़का सकते हैं और संघर्षों को बढ़ा सकते हैं, आवश्यक है। नागरिकों के रूप में हमारी भी भूमिका है। हमें विश्वसनीय स्रोतों से अपनी जानकारी प्राप्त करने, महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने और शांति और समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। हमें उन नेताओं का समर्थन करना चाहिए जो कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं और युद्ध के इस्तेमाल का विरोध करते हैं। याद रखें, शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, यह न्याय, समानता और आपसी सम्मान पर आधारित एक सकारात्मक स्थिति है। एक और विनाशकारी विश्व युद्ध को रोकने के लिए हमें इस दृष्टिकोण के लिए मिलकर